श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे एक एस्ट्रो वास्तु एपिसोड में। फ्रेंड्स, ये जो एक सीरीज है, इस सीरीज के अंदर एस्ट्रो वास्तु के अंतर्गत आपकी शौचालय कौन सी दिशा में है, तो उससे आपकी कुंडली के अंदर या फिर घर के किसी भी सदस्य की कुंडली के अंदर जो भी ग्रह डिस्टर्ब है, क्या वो वास्तु के उसी शौचालय के कारण वो ग्रह दोनों मैच होके डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उसके बारे में हम आपको विस्तार से उसके बारे में बताता है। और अंत में हम आपको उस शौचालय का किस तरह से निवारण किया जाए उसके बारे में वैदिक उपाय दिखाते हैं। फिर हमारे वास्तु के अंदर जो कलर थ्योरी द्वारा, कलर के माध्यम के द्वारा, लाइट के माध्यम के द्वारा किस तरह से उसका दोष दूर करते हैं उसके बारे में पूरा विस्तार से बताते हैं। इससे हमारी थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, आप अवश्य इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, जिससे आपको कुछ नॉलेजेबल टॉपिक्स प्राप्त हो। आप भी अगर वास्तु के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो का देखना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और ऐसी बहुत सारी वीडियो हमने हमारे प्ले स्टोर पे शिव वास्तु एनालिसिस के अंतर्गत एक कोर्स करके डिजाइन करके वहां पे अपलोड की है। अगर आप वास्तु कर रहे हो या वास्तु के अंदर अपना कैरियर आजमाना चाहते हो, कोई आप नया स्टार्टअप करना चाहते हो, आप कोई आर्किटेक्ट, इंजीनियर या बिल्डर हो, वास्तु की रिक्वायरमेंट आपको रोज बर रोज पड़ रही है, तो आप भी चाहते हैं कि मैं भी कुछ वास्तु सीख लूं, या आप कहीं पे मकान लेना चाहते हो, या आपको आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी के अंदर डील करनी पड़ती हो, वहां पे आपको सलाह मशवरा देना पड़ता है कि भाई वास्तु के हिसाब से ये मकान हम खरीदे ना खरीदे, यानी प्रॉपर्टी डीलर को भी वास्तु का अगर नॉलेज गेन करना है, तो हमारा जो एप्लीकेशन है शिव वास्तु एनालिसिस, जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां पे हमने एक बेसिक टू एडवांस एक वास्तु का कोर्स डिजाइन किया है। वीडियो के माध्यम के द्वारा बेसिक से लेके फाउंडेशन से लेके एक्स्ट्रा कहते हैं पूरा उसके अंदर डिटेल दे रखा है, किस तरह से वास्तु दोष को समझा जाता है, किस तरह से भूमि परिश्रण किया जाता है, किस तरह से भूमि के दोष को निकाला जाता है, किस तरह से कौन से यंत्रों द्वारा रेमेडी की जाती है। प्रैक्टिकल पूरी वीडियो वहां पे अवेलेबल है। प्लीज आप वहां पे विजिट कीजिए, डेमो वीडियो देखिए और हो सके तो वो कोर्स को परचेस कीजिए। कहीं ना कहीं आपको वैल्यूएबल कंटेंट आपको प्राप्त होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अब हम आपको यहाँ पे ये बताएंगे कि वास्तु के अंदर अगर आपका एस्ट्रो वास्तु में हम बात करेंगे तो आपके वास्तु के अंदर एस्ट्रो वास्तु को किस तरह से समझा जाता है। तो आपको फिर से अगेन रिपीट कर रहे हैं, ये हमारी एक ग्रिड है। ग्रिड के अंदर आपको यहाँ पे 8-9 मुख्य दिशाएं, यानी 8 दिशा और ब्रह्म स्थान लेके 9 मुख्य दिशाओं के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो चंद्रमा, बुध, गुरु, सूर्य, शुक्र, मंगल, राहु, शनि, अगर इसको हम चंद्रमा की दिशा कहेंगे तो वास्तु में अगर इसको हम कहेंगे तो नॉर्थ वेस्ट जोन, और एस्ट्रो वास्तु के अंदर इसको कहेंगे हम चंद्रमा की दिशा। अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा की कोई भी स्थिति हो, शुभ या अशुभ स्थिति हो, अगर शुभ स्थिति है और आपके वास्तु के अंदर चंद्रमा अशुभ हो रहा है, यानी यहाँ पे शौचालय आ रहा है, तो 100% चंद्रमा से जो आपको फायदा होना चाहिए वो फायदा आपको दिखेगा नहीं, बल्कि चंद्रमा के नुकसान आपको दिखेंगे, जैसे डिप्रेशन आना, प्रॉब्लम्स आनी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट कॉर्नर, और वहां के जो ग्रह है राहु ग्रह, और वहां के देवता है पितृ। तो राहु और पितृ नाम सुनने से ही हमें थोड़ा ऐसा रहता है कि अगर ये 2 दिशा के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा तो हमारा तो बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। तो फ्रेंड्स, सही बात है, अगर राहु के अंदर, पितृ दिशा के अंदर आपने शौचालय जैसी कहते हैं ना विसर्जन की क्रिया की, तो 100% रिजल्ट खराब ही मिलने वाले हैं, क्योंकि पितृ हमेशा हमें आशीर्वाद के लिए, हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा रूप होते हैं। अगर उस दिशा के अंदर आपने गलती से शौचालय बना दिया तो आपको 100% नुकसान होगा। अगर आपको वास्तु के अंदर शौचालय बनाना है या आप नया मकान परचेस कर रहे हैं और नैऋत्य के अंदर शौचालय है कि नहीं उसके बारे में जानना है, तो आप किसी आर्किटेक्चर के पास आपके घर की ग्रिड बनवाइए, और उसके अंदर आपको कंफर्म होगा कि आपका जो शौचालय है वो नैऋत्य कोण में नहीं है, पर नैऋत्य और दक्षिण के मध्यम में है। यानी वास्तु के हिसाब से अगर आपको शौचालय रखना है तो यहाँ पे बहुत ही नैऋत्य के पास आप अपना शौचालय बना सकते हैं। कहने का भावार्थ है, अगर वास्तु के नियम के अनुकूल हम बात करेंगे तो समझिए कि आपकी शौचालय नैऋत्य कोण में है, यानी एग्जैक्ट यहाँ पे बनी हुई है, तो इसको वास्तु दोष कहेंगे। यहाँ पे बनी हुई है तो इसको भी हम वास्तु दोष कहेंगे। अगर यहाँ पे भी बनी हुई है तो इसको भी हम वास्तु दोष कहेंगे। अगर आपकी शौचालय नैऋत्य कोण और मंगल दिशा के बीच यानी दक्षिण दिशा में यहाँ पे बनी हुई है, तो इस चीज को हम वास्तु के
विपरीत नहीं कहेंगे, क्योंकि वास्तु के हिसाब से ये शौचालय सही है। तो वास्तु के हिसाब से जब जब आपको शौचालय की डिजाइन करवानी है तो नैऋत्य कोण और दक्षिण दिशा के मध्यम में करा सकते हैं, पर नैऋत्य कोण में तो 100% आपको शौचालय रखनी नहीं है। अगर एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से या वास्तु के हिसाब से नैऋत्य कोण में अगर आपकी शौचालय होगी तो वहां पे आपके जो कुंडली के राहु राहु ग्रह है, यानी राहु जो हमारे जीवन के अंदर बहुत समस्या प्रदान कर सकते हैं अगर वो शुभ अवस्था में नहीं है। अगर वो शुभ अवस्था में है तो हमें जीवन के अंदर कहां से कहां ले जा सकते हैं। अर्श से फर्श तक लाने का भी काम राहु का है और फर्श से अर्श तक ले जाने का भी काम राहु का है, पर राहु की स्थिति वास्तु के अंदर 100% देखी जाती है। राहु संबंधित कई उपाय आपको गूगल से प्राप्त होंगे, कुछ उपाय मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। अगर आपकी दक्षिण दिशा यानी नैऋत्य दिशा के अंदर शौचालय है और राहु कुंडली के अंदर भी दूषित है और आपके खुद के घर के अंदर भी राहु की दिशा दूषित है, तो आपको वो टॉयलेट तोड़नी चाहिए, उपाय करने चाहिए। क्या करेंगे तो जिससे आपको फायदा होगा। देखिए, कुंडली के अंदर राहु अगर अशुभ दिशा में है तो हम कभी भी राहु को वहां से हटाते नहीं है, हम उसके प्रसन्नता के लिए उपाय करते हैं। इसी तरह अगर घर के अंदर वास्तु दोष में अगर चीजें गलत दिशा में है तो उसको तोड़ना जरूरी है, पर नहीं तोड़ सकते तो उसके उपाय भी हम कर सकते हैं। जितना ज्योतिष के अंदर उपायों से फायदा होता है उसी तरह वास्तु के अंदर उपायों से फायदा होता है। यानी उपाय यानी आपका सेकंड स्टेप हो गया उस चीज को समझने का, पश्चाताप करने का, उसके सामने आप अपना कहते हैं आत्मसमर्पण करने का कि भाई ये मेरे दिशा मेरे घर में गलत चीज बनी हुई है, मैं इसके लिए अपना जीवन आत्मसमर्पण कर रहा हूं और उसके सामने उसका उपाय कर रहा हूं। तो इस कैटेगरी के अंदर उपायों से भी कई बार बहुत फायदे होते हैं। वास्तु के अंदर नैऋत्य कोण का दरवाजा, नैऋत्य कोण की एंट्री, नैऋत्य कोण का नीचा होना, नैऋत्य कोण का कटा हुआ होना, बड़ा हुआ होना, सब कुछ राहु को डिस्टर्ब करता है। राहु यानी हमें बहुत ही फल देता है, पैसे देता है, तरक्की देता है, संबंध देता है, समस्या का समाधान भी राहु दिशा के फल से ही हमें प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एस्ट्रो वास्तु के अंदर अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु की स्थिति अशुभ है और घर में भी वास्तु के अंदर राहु की स्थिति में ही शौचालय है तो दोनों चीज आपके जीवन के अंदर समस्या देती है। इसलिए ही वास्तु के अंदर ईशान कोण को जितना इंपॉर्टेंस का है, क्योंकि ईशान कोण के अंदर गुरुदेव महाराज है, यानी उनको भी भगवान तुल्य समझा है, और यहाँ पे राहु है, उनको भी ऐसी ऊर्जा समझिए कि वो ऊर्जा बिना हमारा जीवन चलने वाला नहीं है। चाहे वो थोड़ी कहते हैं देवीय ऊर्जा नहीं है, थोड़ी आसुरी ऊर्जा है, पर उसकी भी हमें पल पल की जरूरत है, क्योंकि एनर्जी के लिए एनर्जी अगर हमारे घर के अंदर हमारे शरीर के अंदर नहीं होगी तो हमारा घर और जीवन चलने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, राहु से संबंधित कोई भी उपाय आप अगर खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, आप किसी से पूछ भी सकते हैं, आपके नैऋत्य कोण के अंदर टॉयलेट है तो वो उपाय को आप अपने जीवन में रोजिंदा जीवन में इंट्रोड्यूस कीजिए, उपाय कीजिए और फल प्राप्त कीजिए। आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, अगर आपका नैऋत्य कोण के अंदर शौचालय है तो किस तरह से उसकी खराब ऊर्जा से बचा जाता है, किस तरह से जीवन को बचाया जाता है, किस तरह से बिजनेस को बचाया जाता है। अगर नैऋत्य कोण के अंदर शौचालय है तो वहां पे रिलेशन डिस्टर्ब होंगे, वहां पे आपको पितृदोष लगेगा, संतान की प्राप्ति नहीं होगी, शादीशुदा लड़के लड़की को शादीशुदा जीवन प्राप्त नहीं होगा, बिजनेस के अंदर हमेशा झगड़े रहेंगे, पार्टनरशिप बिगड़ेगी, फैमिली रिलेशन बिगड़ेंगे, बीमारियां रहेगी, कलेश रहेगा, नुकसान जाएगा, कर्ज जाएगा, जिंदगी तहस नहस हो जाएगी खाली नैऋत्य कोण में बने हुए शौचालय के द्वारा। आज हम कहीं पे भी विजिट करने जाते हैं तो अक्सर हमें यही देखा जाता है कि नैऋत्य कोण के अंदर चाहे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो, शौचालय हो, एंट्री हो, नैऋत्य कोण कटा हुआ है, नैऋत्य कोण बड़ा हुआ है, नैऋत्य कोण में सेफ्टी टैंक है, नैऋत्य कोण में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, साउथ वेस्ट की कंप्लेन हमें हर किसी घर के अंदर मौजूद मिलती है, तभी वो क्लाइंट परेशान होके पीड़ादायक जीवन होके हमें संपर्क करता है। यानी हमको जब भी कभी फोन आता है, विजिट का कॉल आता है, या हम कहीं पे भी विजिट करने जाते हैं, चाहे वो देश हो, विदेश हो, फैक्ट्री हो, कॉमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो, एक कॉमन समस्या 100% मिलती है, नैऋत्य दिशा के अंदर वास्तु दोष, साउथ वेस्ट के अंदर कोई ना कोई वास्तु दोष, पितृदोष, राहु दोष,
जो भी कुछ गिन लीजिए, नैऋत्य कोण हमें वहां पे खींच के ले जाता है। इसलिए हम खास कहते हैं नैऋत्य कोण के अंदर हो सके तो इस तरह से मकान बनाइए, कोई भी प्रकार का वास्तु दोष ना हो। किस प्रकार का वास्तु दोष है, कैसा वास्तु दोष है, इसलिए ही हम आपको कह रहे हैं, अगर आप नॉर्मल इंसान है, आपको वास्तु के साथ कुछ लेना देना नहीं है, बस जिंदगी को खुश करने के साथ आपका बहुत गहरा नाता है। आप अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए भी एक बार वास्तु का कोर्स कीजिए, जिससे आप अपना पर्सनली वास्तु कर सके, समझ सके और देख सके और उपाय कर सके। तो अब नैऋत्य कोण के वास्तु दोष से किस तरह से बचा जाता है, कौन सा ऐसा उपाय करें, शौचालय को वहां से हटाइए ना हटाइए, वो आपकी मर्जी है। मेरा जो फर्ज है, मेरा जो कर्तव्य है, वो मैं पूरा करूंगा, आपको उपाय दिखाऊंगा। उपाय आपको श्रद्धा से करने हैं और जीवन को सुंदर आपको बनाना है। तो फ्रेंड्स, दक्षिण पश्चिम दिशा में वास्तु दोष के लक्षण: बीमारी होना और लंबे समय तक चलना, बच्चों द्वारा अनसम्मान वर्तन का व्यवहार करना, यानी बच्चे शरारती हो गए, आपका सम्मान नहीं करेंगे, आपको प्रॉब्लम्समेटिक करेंगे, कोई भी प्रकार की ऐब या कोई भी प्रकार के नशे के आदी होंगे, जिससे जीवन के अंदर बच्चों संबंधित समस्या आना, परिवार के किसी सदस्य का विवाह ना होना, यानी दाम्पत्य जीवन अगर किसी को प्राप्त नहीं हो रहा, किसी कारण वह शादीशुदा जीवन के अंदर अगर कोई कारणसर दाम्पत्य जीवन में खंडितता आती है, तलाक आता है, कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो उसका कारण नैऋत्य कोण, पितृ ग्रह और राहु ग्रह का दोष। बुरी आदतों का लत लग जाना, यानी कोई भी ऐसी बुरी आदत का एडिट होना जो आप अपने संसार में नहीं चला सकते, समाज में आपका नाम बिगड़ना। पैसा आता है पानी की तरह चला जा रहा है, जो आजकल यूनिवर्सल हर जगह का प्रॉब्लम्स है। घर में रहने वाले लोगों को मानसिक अस्थिरता होती है, अगर घर के अंदर अशांति रहेगी, कलेश रहेगा, बीमारी रहेगी, समस्या रहेगी, बच्चे आपके कहे में नहीं है, संस्कारी नहीं है, बच्चे नशा कर रहे हैं, तो क्या जीवन कैसे सुख होगा? एक कारण खाली एक हमें समझ नहीं है कि नैऋत्य कोण की शौचालय को हम यूज कर रहे हैं, या किसी भी कारण नैऋत्य के दोष को हम हमारे जीवन में साथ लेके चल रहे हैं। तो नैऋत्य के दोष से मुक्ति पाने के लिए और इस सब प्रॉब्लम से मुक्ति पाने के लिए आपको अवश्य जो उपाय करने हैं, उस उपाय के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा कि उसके आप कौन से उपाय करेंगे तो ईश्वर आपको 100% रिजल्ट देगा। अब राहु के उपाय के लिए हमें शक्तिशाली उपाय करना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए एक मंत्र है। मंत्र के अंदर हर ग्रह के देवताओं का वास होता है, देवता को प्यार जगता है जो व्यक्ति वो मंत्र का स्मरण करता है। अगर आप ग्रहों को काबू में करना चाहते हैं, ग्रहों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उनकी जो कमजोरी है वो बीज मंत्र का स्मरण कीजिए, अपने आप वो ग्रह आपको शुभ फल देने लगेंगे। ओम राहवे नमः, ये एक ऐसा मंत्र है, ये मंत्र आप प्रतिदिन करेंगे, 108 की श्रृंखला में 100% राहु ग्रह आपके लिए बहुत ही बड़ा आशीर्वाद लेके आएगा, आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देगा। 108 बार उपाय किए। शनिवार को काले तिल, नीला कपड़ा और नारियल का दान करें। अभी आपको कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ भी डोनेट करना है तो शनिवार का दिन कीजिए, जिससे राहु प्रसन्न होते हैं, और काले तिल, नारियल, नीला कपड़ा और नारियल का दान करें। चांदी का चौकर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें, एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा जेब में रखें, जिससे राहु आपके वश में होंगे, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। कुत्तों को रोटी या खाना खिलाइए, हो सके तो काले कुत्ते को रोटी या खाना खिलाइए। अगर कोई भी कलर का कुत्ता मिलता है तो उसको आप भोजन कराइए, जिससे आपका राहु ग्रह शांत होंगे। घर के दक्षिण पश्चिम कोने को साफ रखे और भारी रखे, यानी दक्षिण पश्चिम कोने शौचालय छोड़ के जो भी एरिया आ रहा है नैऋत्य कोण से कनेक्टेड, उसको साफ सफाई करिए। गंदगी मत होने दीजिए, शौचालय गंदगी है मैं समझ रहा हूं, पर और एक्स्ट्रा गंदगी मत कीजिए। हो सके तो वहां पे आप लीड रखिए, वहां पे पारे का कुछ सामान रखिए, वहां पे भारी चीज रखिए, जिससे राहु ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा शांत होगी। नीले या काले रंग के कपड़े कम पहने। काल भैरव या दुर्गा माँ के मंदिर में शनिवार का दर्शन करें, हो सके तो मंदिर जाइए, काल भैरव दादा या दुर्गा माता के नहीं, शिव पार्वती मंदिर में जाइए, शिव जी की पूजा कीजिए, शिव जी को जलाभिषेक कीजिए, जिससे राहु ग्रह शांत होंगे। शिव जी की पूजा एक बहुत अच्छी पूजा है, जिसमें हर ग्रह की शांति मिलती है। शिव जी का मंत्र जप, शिव जी की पूजा, मंत्र जाप, शिव जी का दर्शन, जलाभिषेक, ये इसलिए हमें समझाया जाता है, कराया जाता है, और हमें करना चाहिए कि हमारे चाहे अनजाने न अनजाने में हमारे घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। तो फ्रेंड्स,
ये हो गए शास्त्रोक्त उपाय जो आप राहु संबंधित ऊर्जा को शांत करने के लिए घर में बने साउथ वेस्ट टॉयलेट के दोष को दूर करने के लिए कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा साइंटिफिक वास्तु के हिसाब से भी कुछ सोचना है या आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो आपने सही किया हुआ है, नहीं किया हुआ है तो आप कर लीजिए, उसके बारे में भी यहां मैं रोशनी डाल रहा हूं। तो आपको क्या करना है, आपके वहां पे दो तरह की शौचालय हो सकती है नैऋत्य कोण में, एक है वेस्टर्न, एक है इंडियन। तो वहां पे आपको उसकी नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक करनी है। तो किस तरह से ब्लॉक करेंगे, आप पीले पीले कलर की एक रेडियम टेप लेके आइए, वाटरप्रूफ टेप लेके लाइए या फिर कलर लेके आइए जो फ्लोर पे करना है। तो इस तरह से अगर इंग्लिश टॉयलेट है तो 3 साइड इस तरह से कर दीजिए। ये 4 इंच की टेप या कलर्स का वृत्त होनी चाहिए और सामने दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा उसको चढ़ाना है, जिससे ये शौचालय को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं इसकी नकारात्मक ऊर्जा को। यह आपको 25 से 30% फायदा तो दिखेगा ही। फिर इस तरह से इंग्लिश टॉयलेट में आप चौकोर कर सकते हैं, चारों तरफ करके इंडियन टॉयलेट में चौकोर इस तरह से कलर टेप लगा सकते हैं, जिससे भी आपको 20 से 30% या 40% या 50%, कभी तो ऐसा होता है श्रद्धा रखते हैं तो 100% बेनिफिट मिलने लगता है, क्योंकि कर्म किस तरह से कब हमारे कर्म से फायदा होगा हमें नहीं पता। तो फ्रेंड्स इस तरह से येलो कलर भी वहां पे आप लाइट लगा सकते हैं, येलो टेप लगा सकते हैं, कलर कर सकते हैं या लाइट लगा सकते हैं। आप अच्छी तरह देख सकते हैं जूम करके। ये एक ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट भी कीजिए, शास्त्रोक्त प्रयोग भी कीजिए वास्तु के लिए। और हमारे व्यूअर्स होने के नाते, वास्तु में इंटरेस्टेड होने के नाते, हम नहीं चाहते कि वास्तु की कोई भी पीड़ा आपके घर में मौजूद हो या उससे आपको परेशानी हो। हम इसलिए ये रिसर्च करते हैं, आपको रिसर्च करके आपके तक ये वीडियो लाते हैं, जिससे आपके घर के अंदर सुख शांति समृद्धि, निरोगी जीवन और परिवार सुख शांति से समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत करे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।